बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को माइनस करने वालों की तमाम कोशिशों को बड़ा धचका लग गया है। खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान के अलावा सब माइनस हो गए हैं और आज रिकॉर्ड टूट गए हैं। अवाम का जिस तरह समंदर निकला है, पुलिस को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, बड़ी आम तफसील है इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। खबरदार होशियार, तहरीक इंसाफ के अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन के अंदर एक मशकूक किरदार की एंट्री हुई है। ये शख्सियत कौन है और इसका मकसद क्या हो सकता है, ये भी आपको बताना है। दुबई के अंदर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी जो तस्वीर जारी हुई है उस पर पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर एक हंगामा बपा हुआ है। काकड़ साहब के किस तरह कड़ाके निकाले जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से इमरान खान जो है उनको निकाला गया, ये रोज हम बहस करते हैं, लेकिन इमरान खान की जो आलमी रहनुमाओं के दरमियान एक पोजीशन थी, वो हमने देखा है कि शहबाज शरीफ भी जो है वो वजीर आजम रहे, लेकिन वो पोजीशन वादे तौर पर फर्क महसूस हुआ जब भी इमरान खान किसी भी आलमी कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए हैं, खा वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, खा वो जो है वो कोई और आलमी इदारा हो जहां पर कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, तो इमरान खान एक कलीदी रहनुमा के तौर पे सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी तरफ तमाम रहनुमाओं की तवज्जो समेटी है और आलमी बरादरी जो है उसकी जो तवज्जो का मरकज़ महवर है वो इमरान खान रहे हैं। और हमने देखा है कश्मीर हो, इस्लामोफोबिया हो, फलस्तीन का मसला हो या दीगर मसाइल और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी जो बिलियन ट्री सुनामी था, इसको जिस तरह उस वक्त के बरतानिया के वजीर आजम ने अप्रिशिएट किया और इमरान खान का नाम लेकर कहा कि ये मॉडल है जिसको पूरी दुनिया को अपनाने की जरूरत है। इस वक्त ये मौसमियाती तब्दीली एक बहुत ही आलमी मसला बन चुका है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जहां पहले मौसम आपको इल्म है गर्म होता था, वहां पर अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी में इजाफा हो रहा है। जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिशें शुरू हो गई हैं, बेमौसमी बारिशें। ये जो सारा मामला है, इसके पीछे क्या उसके अवामल है, किस तरह इसको कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें इस वक्त एक आलमी मसले के तौर पर डिस्कस हो रही हैं। दुबई के अंदर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान के अंदर जो भी वजीर आजम होता था, ज़ाहिर है वो उसकी वो पोजीशन नहीं होती थी, लेकिन इमरान खान के आने के बाद जितनी भी आप तस्वीर देखेंगे आपको इमरान खान पहली सफ के अंदर नजर आएंगे। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त के एक मुसल्लत हुकूमत, जो जिसको कहा जाता है निगरान हुकूमत, वो जो काकड़ साहब जिनको वजीर आजम बनाया गया, जो रोज तहरीक इंसाफ और आम लोगों को तो धमकियां देते हैं, लेकिन जितनी 3-4 सफ़े बनी हुई थी, तस्वीर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा आखिरी लाइन जो थी उसके आखिर के अंदर किनारे में एटमी पाकिस्तान जो मुल्क है, वह इस्लामी मुल्क की एटमी ताकत, उसके जो निगरान वजीर आजम साहब हैं उनको वहां खड़ा किया गया। शायद उनको आलमी लेवल पे औकात दिखाई गई हो, लेकिन ये जो भी तरीकाकार है, पाकिस्तानियों ने इस पर सोशल मीडिया पर काफी बहस की है और तकरीबन 200 के करीब आलमी शख्सियात इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हुए हैं और उनमें जो आखिरी लाइन का आखिरी बंदा था वो अनवार उल हक काकड़ था। आप अंदाजा कर लें पाकिस्तान को किस लेवल पर मीडिया के जरिए क्या प्रोपेगेंडे होते हैं और असल जो है वो आलमी लेवल पे पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, उसके लिए ये तस्वीर मैं समझता हूँ काफी मुआवन साबित हो रही है। और ये तस्वीर इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ, ये तीसरी सफ है, बल्कि चौथी चौथी सफ का आखिरी बंदा हमारा जो है वो वजीर आजम है, निगरान, वो मौजूद है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को माइनस करने के लिए पिछले 2 साल का वक्त हो चुका है। रोज हम देख रहे हैं गिरफ्तारियां और फिर खवातीन बच्चे सबको कैद किया गया, खौफ की फिजा पैदा की गई। अदालतों के अंदर जजेस जिस तरह मैनेज हो रहे हैं, जिस तरह मीडिया को मैनेज किया गया, सेठों को, फिर एंकर्स को, इस वक्त 2 नंबरी और मुनाफकत की भरमार है पाकिस्तान के अंदर। ना कोई जमहूरी असूल रहे, ना आइन, ना कानून, बस सब कुछ अपने पांव तले रौंद के एक जमात के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां हो रही हैं और लोगों से जबरदस्ती तहरीक इंसाफ तोड़वाई जा रही है। पंजाब के अंदर तो शायद शुरू से ही अगर तारीख उठा के देखें तो उस तरह की जो मज़ाहमत है चंद किरदारों के अलावा आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो पश्तून है उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जिद बना लिया है। आज एक जरगा भी मुनक्कद हुआ है
जहां पर बाकायदा पुलिस पहुंची है और पुलिस ने वहां मुदाखलत करने की कोशिश की। जो लोग आ रहे थे उनको भी रोका, लेकिन जरगा इस पर हुआ है कि अगर पुलिस और कोई भी डिपार्टमेंट वो अगर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करेगा पश्तून फैमिलीज का, तो फिर उसके साथ वही किया जाएगा जो कानून उनको इजाजत देता है। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं, अल्लाह करे इस तरह के हालात पैदा ना हो जो इस वक्त हमारे इदारे जिस तरफ पाकिस्तान को शायद वो ले जाना चाह रहे हैं, या जो भी उनका एजेंडा है माइनस इमरान की खातर, मैं समझता हूं पाकिस्तान को फसादात की तरफ जानबूझकर धकेलना ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अब इस पूरे मामले के अंदर आज जो है तहरीके इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन हुए। आप अंदाजा कर लें, पहले वर्कर्स कन्वेंशन से लेके शेर अफजल मरवत आज मर्दान के तख्तबाई जो तहसील है वहां पहुंचे हैं, और वहां एक बहुत बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन था। लेकिन आप देखिए कि हमने पहले समझा कि दीर का बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन है, फिर हमने समझा सवात का बड़ा है, लेकिन अब तो दिन ब दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लोगों ने गुलामी की जो जंजीरें पहनाने की कोशिश हो रही है जबरदस्ती तौर पर, फजल रहमान ANP या पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुसल्लत करने की जो कोशिश हो रही है, उसको अवाम ने अभी इलेक्शन से पहले ही रौंद दिया है। यानी वहां तो ज़ाहिर है किस तरह का धांधला होगा, या कोई किस तरह की दो नंबरी होती है पाकिस्तान की अवाम के जो वोट का पर किस तरह डाका डाला जाता है, टेक्निकल तरीके से जो आम उम्मीदवार हैं उनको नॉकआउट किया जाता है। जैसे जुनेद अकबर है, उनको गिरफ्तार कर लिया है ताकि जो बड़े मारूफ लोग हैं वो इलेक्शन के अंदर इन ना हो और फिर उनके अंदर टिकट के मामले पे इख्तलाफ भी हो। तो आज PTI की जानब से बुनेर 3 अलग अलग मकामात पर ये वर्कर्स कन्वेंशन हुए। मर्दान और बन्नू में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुए हैं। पुलिस और हुकूमत के फाशिस्ट हथकंडों के बावजूद ये KPK ने आज बहुत बड़ा पैगाम दिया। मैं शायद आपको ये अगर मजमा आप दिखा सकूं, चूंकि ज़ाहिर है, ये जरा देखिए आप, सिर्फ आप अवाम को मुलाहिदा कीजिए। ये किसी भी बड़ी पार्टी के बड़ा जलसा जिसके अंदर आप डिवीजन शामिल करते हैं, एक एक जिले में 3 3 मकामात पर ये अवाम का वो रेफरेंडम है जो पूरी कोशिशों और इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद अवाम उठ खड़ी हुई है इस फाशिस्ट रजीम के खिलाफ, इस जालमाना निजाम के खिलाफ। तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में ये जो अवामी समंदर आज उमड़ आया है, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी बगैर किसी बड़ी लीडरशिप की, आप देखिए इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो प्रेसिडेंट है KPK के अंदर PTI के, वो मौजूद नहीं है, वो रुपोश हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें शेर अफजल मरवत है, वो एक मकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन लोग जो है उन्होंने पूरी जो हवा का रुख है वो तब्दील करके पूरी बाजी पलट के रख दी है। और लगता ऐसे है कि वोट पर भी ये लोग पहरा जरूर देंगे। अगर तो अमन चाहिए होगा, यकीनन अगर इदारे मुल्क को बदअमनी की तरफ ले जाने का तहैया नहीं कर चुके, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तो फिर तो चांस ही कोई नहीं है, सब माइनस हो चुके हैं। और यही वजह है फजल रहमान और दीगर पार्टीज अब इलेक्शन से भागना चाहते हैं, और वो अमन अमान और इस तरह के मसाइल जो है वो ज्यादा जेर बहस लाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो आज एक और डेवलपमेंट हुई है, और उसका जो ताल्लुक है वो तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ, आपको इल्म है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, अनाउंस हो गए हैं, 2 दिसंबर को होने हैं। अब उसमें कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। एक तरफ बैरिस्टर अली गौहर उन्होंने कर दिए हैं, बताया गया कि वो जो चेयरमैन है उनकी सवाबदीद के साथ, उनकी मंजूरी के साथ जो है वो उनकी एंट्री हुई है, और इसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है सूबाई सतह पर भी ये होंगे। ऑनलाइन ऐप के जरिए अपने हक राय इस्तेमाल कर सकेंगे। आज रात तक तमाम उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए जा रहे हैं। मुल्क भर से रजिस्टर्ड लाखों अफराद ऑनलाइन ऐप के जरिए वोटिंग के अमल में हिस्सा लेंगे। और वो कहते हैं कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, ये सारा मामला है। लेकिन दूसरी तरफ एक मशकूक किरदार जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पार्टी के खिलाफ वो लेके एक मुकदमा गया तोशाखाना का, बल्कि जो इलेक्शन थे ये जिस तरीके से उनको कलअदम करार देने का, और फॉरेन फंडिंग और इस तरह ममनुआ फंडिंग बनाकर ये मशकूक किरदार की आज दबंग एंट्री हुई है। 13 साल के बाद ये शख्स जो है ये आज एंटर हुआ है, और ये बाकायदा तौर पर अकबर एस बाबर नामी ये किरदार है। याद होगा आपको, इसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बड़ा मुश्किल में डाला, और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी चूंकि तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दे रहा था, उनको बड़ी मदद मिली फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, इस तरह के मामलात के अंदर।
तो ये खुद अपनी पार्टी के खिलाफ इलेक्शंस को बुनियाद बना के और फॉरेन फंड को बुनियाद बना के जिसने कटहरे में रखा, अब वो शख्स 13 साल गायब रहा, तहरीक इंसाफ की किसी सरगर्मी में नहीं आया, किसी जगह जलसे जुलूस में नहीं आया, लेकिन अब उसकी दोबारा एंट्री करवा दी गई है, यानी की है या करवा दी गई है, लेकिन करवाई है। मकसद क्या है? ज़ाहिर कागजात नामजदगी और इन चीज़ों को वो भी हो सकता है इलेक्शन में हिस्सा लें। इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो कोई ना कोई बुनियाद बना के, चूंकि वोटर तो उसके साथ है कोई नहीं, तहरीक इंसाफ है उसके साथ कोई नहीं, तो कल को कोई ना कोई दरखास्त डालकर इलेक्शन कमीशन में या अदालतों के अंदर उस इलेक्शन को नल एंड वाइड करार देना, स्टे लेना, इस तरह के हथकंडों के लिए ये इस किरदार जो मशकूक किरदार कहा जाता है जिनको, इनकी एंट्री करवा दी गई है। अब देखते हैं इस मामले को तहरीक इंसाफ जो है वो लीगल हवाले से किस सतह पर लेती है, लेकिन ये जरूर है कि ये बंदा तहरीक इंसाफ को मजीद शायद खराबी की तरफ ले जाए। वैसे तो कोई तुक नहीं बनता, लेकिन ज़ाहिर है जब इदारे भी चाहते हों कि कोई इस तरह की एंट्री हो, कोई स्टे हो, कोई इस तरह मामलात को किया जाए, तो फिर जो है वो मशकूक जो किरदार होते हैं वो उनका एंट्री जो होती है वो बहुत सारा नुकसान भी कर सकती होती है। तो ये अकबर एस बाबर की जो एंट्री है, आज ये सेंट्रल सेक्रेटरीट है तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में, वहाँ ये आज पहुंचे हैं। वहाँ पर इन्होंने अपना सलाम दुआ की है और इसके बाद मालूमात ली है। देखते हैं इनको क्या किरदार दिया गया, आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।